Fourth, welcome back again online class of Hindi second Naveen Pallab. Students, we will start new chapter 17 कबीर के दोहे। बच्चों, ये कविता है। मध्ययुगीन संतों में कबीर का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने समय की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के साथ जीवन में उपयोगी नीतिपरक दोहों की भी रचना की है। ये कबीर के दोहे हैं, बहुत नीति वर्धक हैं। ध्यान से देखेंगे कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी सच से बड़ा कोई तप नहीं होता, यानी पुण्य नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। जिनके हृदय में सच होता है, जो सच बोलते हैं, ऐसा लगता है कि आप उनके हृदय में आप रह रहे हो, यानी भगवान है, यानी तपस्या है ना। तो इसीलिए हृदय में ऐसा लगता है कि हमारे भगवान बैठे हो साक्षात। जो मनुष्य सच बोलता है, उसके मन में जरा भी संकोच नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, और अन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कह रहे हैं हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, यानी ऐसे जो मुख से हम अपनी बात कहें वो ऐसी बोलनी चाहिए कि मन का आपक होए, उसको सुन के लोग अपना आप को भूल जाए। यानी हमें इतनी मधुर, मधुर का मतलब मिठाई वाला नहीं है कि मिठाई खा के बोल रहे हैं। मधुर का मतलब है हमें ऐसी वाणी, यानी ऐसे यूज़ करना चाहिए अपने शब्दों का कि दूसरों को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात उसको आराम से बता भी दें। अगर हम ऐसा करते हैं कि इससे औरन को शीतल करे, दूसरा तो उसे शांतिपूर्वक ढंग से सुनेगा ही, वो उसको सुन के प्रसन्न तो हो जाएगा। आपहु शीतल होए, तो जो आपका आप मन है वो भी अंदर से शांति वर्धक बना रहेगा, यानी ना उसको बुरा लगेगा ना आपको बुरा लगेगा। ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा हो गया है, मान लीजिए हाइट तो उसकी बहुत बढ़ गई है, आदमी उम्र का भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जैसे तो उसका बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बड़ा भी है कोई अगर रिश्तों में, तो बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह से जो खजूर का पेड़ होता है ना, कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, किसी को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता कि उससे ना तो कोई यात्री जो है उसकी छाया में बैठ सकता है ना, तो बेकार ही है। फल लागे तो दूर, उस पर जो है खजूर का पेड़ इतनी ऊँची ऊपर फल लगे होते हैं कि लोग उसका यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि खजूर के इतने ऊँचे पेड़ पर कौन चढ़ेगा। तो इसलिए कहने का अर्थ यही है कि आदमी अपनी जो है कर्मों से ही बड़ा बनता है। ठीक है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। जब समय है तो समय रहते ही हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर हम पेड़ बबूल का बो रहे हैं तो हम आम की पेड़ की उम्मीद कहाँ से रखें। अगर पेड़ हमने बबूल का बोया है और उम्मीद कर रहे हैं आम खाने की, तो अब बबूल के पेड़ पर तो आम नहीं आएंगे। इसीलिए अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए सोच समझ कर अपने कार्य करने चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना ही पड़ता है। जहाँ दया तहाँ तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ धर्म है तहाँ धर्म, जहाँ दया वहाँ धर्म। यानी कि हमें अगर अब हम दया दिखाकर अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमारे अंदर लोभ नहीं आएगा, पाप नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम लालच करेंगे तो वो पाप को बढ़ाता ही है। अगर हम गुस्सा करेंगे तो वो यानी बुरा समय आ जाता है। जब गुस्सा करते हैं, कुछ गलती हो जाता है, तो यानी वो समय खराब हो जाता है। जहाँ क्षमा तहाँ आप, यदि हमारे अंदर क्षमा करने की प्रवृत्ति होगी तो हमारे अंदर हमें सब जगह पूछा जाएगा, क्योंकि हमारी क्षमा ही सबसे बड़ा तरीका हो जाएगा दूसरों को माफ़ करने का, है ना। हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आनी चाहिए कि छोटों को माफ़ किया जाए गलती पर। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि कबीरदास जी कहते हैं मेरे सामने मेरे गुरु यानी शिक्षा देने वाले अध्यापक और गोविंद या भगवान दोनों खड़े हैं, पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं। तब उन्होंने कहा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तब वो कहते हैं कि मुझे इसका रास्ता बताइए। अपने गुरु से कह रहे हैं कि आपके मैं पहले चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए मार्ग से ही मैं भगवान तक जाने का रास्ता ढूंढ पाया हूँ। ठीक है। इसीलिए तो गुरु को जो है गोविंद से ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया गया है, अध्यापक को, शिक्षक को, क्योंकि वही आपको सही गलत का रास्ता दिखाता है और आपको सही मार्ग पर जाने के लिए प्रशस्त करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं जो मनुष्य अपने सुख के साथ साथ भगवान को दुख में भी याद करता है, तो फिर वो उसका जो है दुख नहीं रह जाता, सुख में परिवर्तित हो जाता है। हम सब लोग जब दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं और सुख में सब भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदमी
अपने दुख में, जो सुख में भी भगवान को याद करे तो उसको दुख में भी जो है ऐसा लगेगा कि वो उसका दुख नहीं है, बहुत आसानी से वो उसका दुख भी बीत जाएगा। ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना हो। यहाँ पे कहा गया है कि यदि हम दूसरों में बुराइयां निकालते रहेंगे, वो वैसा है, वो वैसा है, उसमें वो कमियां हैं, ये बहुत बुरा अवगुण है, हमें ये नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर हमें बुराई देखनी ही है तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को देखो, है ना। यदि मैं अपने अंदर की बुराइयों को जब देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं, यानी कि मेरे अंदर खुद इतने अवगुण है, मैं दूसरों की बुरा कहता हूँ, दूसरों को जो है जो है छीटा कक्षी करता रहता हूँ कि ऐसे है ऐसे है। हमें किसी को बुराई निकालने का कोई हक नहीं है, किसी को गलत कहने का कोई हक नहीं है। हमें अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए, हमें अपने आप की बुराइयों को दूर करना चाहिए। क्योंकि जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। यदि मैं अपने अंदर की सारी गलतियों को देखूंगा, याद करूंगा, तो मुझे लगेगा कि मुझसे तो बुरा कोई है ही नहीं, मेरे अंदर तो ढेरों बुराइयां हैं, है ना। क्योंकि बुराइयां जो होती हैं बहुत खराब होती है इंसान के लिए। इसलिए बच्चों, हमें अपने अंदर की बुराइयों को निकाल फेंक देना चाहिए। तो यही जीवन मूल्य है कि संतों की बाणी हमें सही रास्ता दिखाती हैं। बच्चों, शब्द मैत्री अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, उत्तर लिखिए। दोहे में सच और झूठ को किसके समान कहा गया है? दोहे में सच को तपस्या और झूठ को पाप के समान कहा गया है। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से क्या तात्पर्य है? खजूर के पेड़ से तात्पर्य किसी काम का ना होने से है, व्यर्थ का होने से, है ना। व्यक्ति को कब सुमिरन करना चाहिए? व्यक्ति को दुख और सुख दोनों में ही सुमिरन करना चाहिए। कबीर को सबसे बुरा कौन मिला? कबीर को सबसे बुरा वह खुद मिला, क्योंकि वह दूसरों में बुराई ढूंढ रहा था। भावार्थ लिखिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं होता। और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को भी प्रसन्नता हो जाए और हम स्वयं भी संतुष्ट हो जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खजूर का पेड़ ना तो किसी को पथिक को छाया ही देता है और ना ही फल। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। यदि सुख में ईश्वर का नाम लेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझे स्वयं से बुरा कोई दिखाई नहीं दिया। शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। सच का झूठ, शीतल का उष्ण या गर्म, बड़ा का छोटा, सुख का दुख, बुरा का अच्छा। उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। सुख का सुखी, दुख का दुखी, हट का हठी, पाप का पापी, क्रोध का क्रोधी। दिए गए शब्दों की बर्तनी शुद्ध कीजिए। झूठ में बड़ों की मतलब झूठ ऐसे लिखेंगे, खजूर इस तरह से, सुमिरन ऐसे, बुरा इस तरह से, ढील, ये यहाँ पे ढील नहीं दिल कर लीजिए, यहाँ पे ये दिल है बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखिए। मौखिक उत्तर दीजिए। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा नामक गांव में। कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा। साबरमती का संत किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। किस तपस्वी ने अपनी हड्डियां दान की थी? महर्षि दधीची ने। यहाँ पर देखिए, खेल खेल में यहाँ पे हम कुछ फलों को छिलका हटाकर खाते हैं, कुछ को छिलके के साथ। बॉक्स में से दोनों तरह के फलों के नाम अलग अलग करके लिखने हैं। छिलके सहित वाले में नाशपाती, अमरूद, अंगूर, जामुन और सेब। और छिलका हटाकर क्या खाते हैं? केला, संतरा, लीची, आम और मौसम्मी। तो बच्चों, चैप्टर 17 आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलती हूँ आपसे लेकर चैप्टर 18। टिल देन डू योर वर्क केयरफुली। हैव अ नाइस डे।